का दिमाग खराब हो तो लाइव केस के मुकाबला कर ले, अगर औकात में बता दी तो फिर बताना। हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, वरना हमारे लोगों पे माताओं बहनों की तो दूर की बात है, अगर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी के साथ भी कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। हम बिरसा मुंडा के भी वंशज हैं, हम महाराज सिंह भारती के भी वंशज हैं, और बिरसा मुंडा ने अपने हकों के अधिकारी के लिए एक और रास्ता अख्तियार किया। मैं तो भारत की सरकार को भी कहता हूं कि देश के कमजोर वर्ग को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पर उठ खड़ा हो। अगर वो अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारे इतने से लोगों की राजनीति को बटोरे में बंद करके जो है अपने मकान से भी बहुत दूर फेंक देगा। ये प्रतापगढ़ की धमकी है, बड़े पैमाने में यहाँ बोला जाता है सामंत का गढ़ है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते, गढ़ तो सारे हमारे। मैं अपना दर्द आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं बताओ। यहाँ सम्मानित हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आपके भरोसे तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आंख से आंख मिला के जो है सीना जो है सामने करके लड़ रहा हूं। आप लोग आपस में लड़ रहे हो, वाह। फूलों की नहीं जूतों की माला भेंट कीजिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम आपको एक करने के लिए लड़ रहे हैं और आप एक होना नहीं चाहते। आपकी एकता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते गए कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग अगर एकजुट हो जाए, जो भाषण उनका लखनऊ में था, जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया पंत जी का, कहा कि भाई ये आपके जूतों के फीते बांधने में आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, आप नहीं हो जाओगे। लेकिन आप मुर्गों की तरह हो, एक मुर्गा पकड़ा जाता है, बाकी दूसरा मुर्गा दाना खाता है, रोते रहते हो साहब हमारी हालत खराब है। यह भीम आर्मी के सम्मानित नेता है हमारे समाज में, आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेता है। यहाँ सामने भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा बैठे। मैंने आपको कब सिखाया कि जब मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों पे आंच आए तो तुम पीठ दिखा देना, बताओ मैंने कब सिखाया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अगर सिखाया तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अगर सिखाया तो अपनों के लिए लड़ना, अगर सिखाया तो बहुजन समाज बनना। मैंने आपको कब जातियों में बैठने के लिए कहा? लेकिन अगर आप जातियों में बैठ के महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आप महापुरुषों के विचारों का कत्ल करते हैं और मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं। और जब आप मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं तो मुझे दुख कि मैं अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं खुद गया बिहार, जब बिहार में वो जो गठबंधन बन ही नहीं सकता था वो बना रहा काफी लंबे समय, जहां खींचतान होती रही, और जब वो गठबंधन टूटा और एक नेचुरल अलायंस बना, मैं खुद जो है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए गया और ये कह गया उनसे कि आप मुख्यमंत्री जी आगे बढ़िए, हम आपको केंद्र की सत्ता पर ले जाकर स्थापित करेंगे, सरदार पटेल का बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। और पूरे देश में हमारा संगठन है, और आप जानते हैं तमाम लोग जो साथी मुझे देखते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के काम को देखते हैं कि हम यहाँ राजनीतिक विरासत अपने माथे पर सजाने के लिए, देश को बचाने, भारतीय संविधान को मजबूत बनाने, रखने, उसको लागू कराने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिनका राज होता है वो जातिगत जनगणना के लिए सम्मेलन नहीं करते। इस देश में हमारा राज नहीं, वोट हमारी है। हमारे महापुरुष कह गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सात काशी राम अपनी पूरी जिंदगी, महामना राम वर्मा अपनी पूरी जिंदगी, पूरा अर्जन संघ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, प्रेमचंद यादव अपने जीवन की सारे जो है सुख सुविधा कुर्बान हमारे लिए करके गए। लेकिन अभी मुझे पटेल से लड़ना है, अभी मुझे कुर्मी से लड़ना है, अभी मुझे यादव से लड़ना है, अभी मुझे मौर्य साकेत कुशवाहा से लड़ना है। अरे जिनसे लड़ रहे हैं उनसे तो लड़ते नहीं हो। मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ अन्याय हुआ और मेरे प्रिय साथी अमर सिंह जी कह के भी गए कि ऐलान करके आ जाना। मैं हिंसा में भरोसा नहीं रखता, बड़ा संवैधानिक व्यक्ति हूँ। आज के हालात बहुत खराब हैं और इन हालात खराब में हमें एकजुट होकर लड़ाई को लड़ना है, वरना जब आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी तो आपसे मुझसे सवाल पूछेंगी कि जब आप पढ़े लिखे थे, देश बर्बाद हो रहा तो आप क्यों आपस में लड़ रहे थे? मैं अमर सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, आर.एस. पटेल जी यहां बैठे हैं कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइव केस के मुकाबला कर ले, अगर औकात में बता दी तो फिर बताना। हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, वरना हमारे लोगों पे
साथ भी कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। हम तो इसके इच्छुक हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और सरदार पटेल भी हमें इस देश को एकजुट बना के रखने के काम सिखा के गए। हम बिरसा मुंडा के भी वंशज हैं, हम महाराज श्री भारती के भी वंशज हैं, और बिरसा मुंडा ने अपने हकों के अधिकारी के लिए वो रास्ता अख्तियार किया। मैं तो भारत की सरकार को भी कहता हूं कि देश के कमजोर वर्ग को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हो। अगर वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारे इतने से लोगों की राजनीति को कटोरे में बंद करके जो है अपने मकान से भी बहुत दूर फेंक देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रतापगढ़ की धमकी है, बड़े पैमाने में यहाँ बोला जाता है सामंतियों का गढ़ है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते, गढ़ तो सारे हमारे, कोई किसी का गढ़ नहीं है। लोकतंत्र है, न तलवार न भाला। अगर राज आता है तो वोट से आता है। मेरी आपसे शिकायत है, जो लोग यहाँ नौजवान बैठे हैं बाबा साहब की बात करते हैं, आपका छोटा पेड़ है, उस छोटे पेड़ को खाद पानी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ये उस छोटे पेड़ को खाद पानी सुरक्षा देके आप वृक्ष बनाओगे तभी तो फल और छांव मिलेंगे। आज इस छोटे पेड़ को आपकी जरूरत कि आप इसके लिए दिन रात मेहनत करें और इस सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, जो मनुवादी सरकारें यहां बैठी है उनका